जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू साहिद फार्मेसी वाला। जैसा कि दोस्तों हम आपको पढ़ाते हैं एचएपी और इसके अंतर्गत हमने यूनिट फर्स्ट आपका जो है कवर कर लिया है। यूनिट फर्स्ट में हमने आप सभी को पढ़ाया है सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, जो कि सेल और टिश्यू का डायग्राम सहित हमने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। आज से हमारा शुरू होता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता क्या है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम इंटेगोमेट्री सिस्टम, ये आपका पहला टॉपिक होता है इंटेगोमेट्री सिस्टम। अब इंटेगोमेट्री सिस्टम आप पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको यह भी नहीं पता होगा इंटेगोमेट्री सिस्टम आखिर होता क्या है। इंटेगोमेट्री सिस्टम जो है हमारा, इसका सेकंड नेम हम कहते हैं क्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस कहा जाता है। क्या इसके क्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस भी इसका नाम होता है, और सेकंड को स्किन कह सकते हैं। इंटेगोमेट्री सिस्टम का भी हम क्या स्किन कह सकते हैं या फिर सिर्फ क्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस कह सकते हैं। अब हम देखेंगे स्किन क्या होता है। स्किन जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के सबसे जो मेजर लेयर क्या होती है, स्किन होती है। हमारी स्किन जो है क्या करती है, हमारी स्किन जो है आपकी बॉडी से जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जो प्रोटेक्ट करने में काम आती है। तो हम अब सेल के बारे में पढ़ लिए थे, टिश्यू हो गया था, अब हमारे स्किन देखेंगे। अब स्किन के अंदर में देखेंगे क्या होता है इस इंटेगोमेट्री। इसका साइंटिफिक नेम जैसे एचईपी पढ़ रहे हैं तो एचईपी का स्किन ना लगेगा, सही नाम लीजिए इंटेगोमेट्री होता है। Integumentary is the system in which cover and protect with all body organ of the body. डिफिनेशन से ये स्पष्ट होता है कि इंटेगोमेट्री मतलब स्किन जो आपका करता क्या। इंटेगोमेट्री सिस्टम जो है वो आपका क्या करता है, कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ऑल ऑफ बॉडी ऑर्गन। आप जैसा कि देख लीजिए, पूरे बॉडी में सबसे मेजर लेयर जो होती है स्किन की होती है। स्किन के बाद आपकी हेयर होती है, कुछ नेल्स भी होती है, जो हेयर भी पाया जाता है वो भी कवर करता है। लेकिन ज़्यादातर अगर मेजर लेयर की बात की जाए तो वो स्किन ही होता है। तो स्किन हमारे पूरे बॉडी को क्या कर रही है, कवर कर रही है। कवर के साथ साथ क्या क्या कर रही है, प्रोटेक्शन भी दे रही है। अब कवर कैसे कर रही है, जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स पाया गया, सेल्स में जो है टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बॉडी से ऊपर जो स्किन लेयर होती है। अब इस बॉडी के अंदर आप देखें कि ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, कुछ बोन भी पाए जाते हैं। तो इन सभी को जो है माइक्रोब से रक्षा करने के लिए हमारे ऊपर क्या पाई, स्किन पाई जाती है। इसको क्या पाया जाता है, बॉडी के ऊपर स्किन पाई जाती है। स्किन का वर्क क्या होता है, कवर करना, प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट कैसे करती है, जैसे आप मान लीजिए हमारी स्किन ना हो या फिर हम कहीं पर जल जाते हैं, तो जैसे हम कहीं पर अगर जल जाते हैं तो उसको ठीक होने में हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। अगर सही से इलाज हुआ तो 1 आध हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, नहीं इलाज हुआ तो 2-3 हफ्ता लग सकता है। तो उसमें होता क्या है कि आखिर हमें तुरंत सही क्यों नहीं होता है। सही इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो स्किन होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और जैसे आप अगर कहीं जल जाते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन की उसकी जो क्षमता लो हो जाती है, क्योंकि वो स्थान पे आप जल जाते हैं और वहाँ पर जो है कुछ आपके फेगोसाइट से जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो आपके बॉडी में इंटर करते हैं, और वो ऐसी जगह इंटर करते हैं जहाँ पे जो आपका आप जले हुए हो और वो आपके सही नहीं हो रही स्किन पे। तो क्या करता है, स्किन जो हमारा बॉडी का करता है प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और क्या करता है, इट इंक्लूड्स मेनली स्किन, नेल, हेयर, स्वेट ग्लैंड। जैसा कि हमने कहा कि पूरे बॉडी में सबसे मेजर लेयर जो होती है स्किन होती है, लेकिन स्किन के अलावा भी कुछ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हेयर पाया जाता है, ये भी हमारी जो है हेड को कवर करता है। हेड क्या, पूरे बॉडी में ऐसी कोई अंग नहीं जहाँ पर हेयर ना पाया जाता हो। ये क्या स्किन, नेल, हेयर, स्वेट ग्लैंड। स्किन तो हम बता दिए, नेल नेल हमारे भी बॉडी में पाया जाता है। ऐसे हमारे फ्लेंजेस में भी जो नेल पाया जाता है, ये भी जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, ये भी पाया जाता है। ये पूरे ऑल बॉडी में पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड हमारे जो है स्किन के बीच से एक जो ग्रंथि पाई स्वेट ग्लैंड, जहाँ से हमारे क्या पसीने निकलते हैं। या एक्सक्रेशन और इंसक्रेशन दोनों में काम आते हैं। और इसका क्या दियर इंटेगोमेट्री को कितने भाग बांटा गया, 2। दियर इज 2 टाइप्स ऑफ इंटेगोमेट्री सिस्टम। फर्स्ट क्या होता है, एपिडर्मिस, और सेकंड होता है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस क्या होते हैं, एपिडर्मिस जो होता है ये जो है हमारा जो ऊपर मोस्ट लेयर होता है। एपिडर्मिस का होता है हमारा अपन का मोस्ट ऊपर का लेयर होता है। डर्मिस जो क्या होता है, ये इंटरनल होता है। अब फिगर के माध्यम से दिखेंगे स्किन होता क्या है। स्किन, ये आपका स्किन का फिगर है, इसके अंदर के देखेंगे कि क्या होता है। ये स्किन का फिगर, इसमें देखेंगे सबसे पहले ये आपका निकला है रॉड जैसा। ये क्या होता है, आपका हेयर फॉलिकल्स होता है। जैसे कि आपके हेड पोर्शन से देखेंगे जो बाल निकले हैं, सेम यही पोर्शन मान लीजिए स्किन से जो है हेयर एक फॉलिकल निकला हुआ है, इसको कहते हैं हेयर फॉलिकल कहते हैं। और यहाँ पर जो कुछ पाई जाती हैं आपके ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं, सेल या टिश्यू सब कुछ यहाँ पर होता है। और ये आपके ब्लड वेसल्स,
देखिए स्किन के अंदर आप देखिए कैपिलरीज भी होती हैं जो कि ब्लड हमारे स्किन को पहुंचाती रहती हैं, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर जो आपके पास ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप जानते हैं, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। एक ब्लड लाता है, एक ब्लड ले जाता है। यहाँ पर कैपिलरी आपस में सटी हुई होती हैं। ब्लड के अंदर भी क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। आप ये स्किन है, स्किन पे लिम्फेटिक सिस्टम का जो वर्क होता है, इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, ये जो हमें मजबूत रखने का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद क्या करता है, स्किन में जो शॉर्ट ग्लैंड पाई जाती है। शॉर्ट ग्लैंड जैसे हमने क्या होता है, शॉर्ट ग्लैंड के द्वारा ही आपको जो है पसीने का जो है एक्सक्रेशन होता है। या आपका स्किन की दो लेयर होती है। फर्स्ट ऊपर वाली लेयर जो आपकी एपिडर्मिस कहलाती है, और मिडिल लेयर जो आपकी होती है ये डर्मिस कहलाती है। ये एपिडर्मिस और डर्मिस हो गया। अब हम डिफिनेशन के आधार से एक बार फिर से देखेंगे। एपिडर्मिस इंटेगुमेटिक सिस्टम से होता क्या है। इंटेगुमेटिक सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच कवर एंड प्रोटेक्ट ऑल बॉडी एंड ऑर्गन। इंटेगुमेटिक दो चीज में ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी बॉडी को कवर करती है और प्रोटेक्शन करती है माइक्रोब्स के द्वारा। इसके बाद सेकंड का इट इंक्लूड्स मेनली स्किन एंड हेयर स्वेट ग्लैंड। इसमें जो है स्किन एंड हेयर एंड स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। इंटेगुमेटिक सिस्टम हमारा कितने टाइप का होता है। इंटेगुमेटिक सिस्टम जो हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका होता है एपिडर्मिस और सेकंड होता है आपका डर्मिस होता है। फर्स्ट क्या एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस होता है। ये स्किन का फिगर है। इसके बाद हम बताएंगे आप सभी को कि एपिडर्मिस क्या होता है और डर्मिस क्या होता है। स्किन के टाइप होते हैं। तो हाँ तो दोस्तों हमने आपको इंटेगुमेटिक सिस्टम का जो है डिफिनेशन बता दिया। अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इंटेगुमेटिक सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। इंटेगुमेटिक सिस्टम के कितने पार्ट, दो पार्ट होते हैं। पहला बताया था हमने एपिडर्मिस और दूसरा था डर्मिस बताया था। एपिडर्मिस और डर्मिस का डिफिनेशन बता दिया था कि ये जो पाया जाता है। अब देखेंगे एपिडर्मिस के जो है पार्ट कितने होते हैं। एपिडर्मिस को बांटा गया 1 2 3 4 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला क्या होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, थर्ड होता है स्ट्रेटम ग्रेनुल्स, फोर्थ होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिफ्थ होता है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम कॉर्नियम ल्यूसिडियम ग्रेनुल्स स्पाइनोसम बेसल। अब ये जो पाया कहा जाता है। और इसके बाद सेकंड है डर्मिस भी देख लीजिए। डर्मिस के जो है दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है पेपलरी लेयर और सेकंड होता है रेटिकुलर लेयर। अब हम इस फिगर के माध्यम से देखेंगे स्किन के ये सब जो है लेयर कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहला लेयर आपका है स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस के अंतर्गत। एपिडर्मिस के अंतर्गत देखेंगे, पहले फिगर देखेंगे। यहाँ पर जो है स्किन की सबसे मोस्ट ऊपर की लेयर जो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये आपका जो है पहला लेयर होता है एपिडर्मिस का। सेकंड क्या होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम जो है ये आपकी अंदर की लेयर सेकंड होती है। ये होता है स्किन फिगर में देखें स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के ये जो डॉट से दिखाया गया आपका, ये आपका होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम लेयर होती है। थर्ड होता है स्ट्रेटम ग्रेनुल्स। स्ट्रेटम ग्रेनुल्स जो है आपका पाया जाता है। आप ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में से कुछ ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं जैसे बूंदी के आकार के, इसी को कहते हैं। थर्ड होता है स्ट्रेटम ग्रेनुल्स आपका पाया जाता है। फोर्थ आपका होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है आपका एकदम नीचे की लेयर से जस्ट अटैच होती है। नीचे की लेयर से ब्लड वेसल्स पाया था, ब्लड वेसल से जस्ट ऊपर की लेयर जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम आपका कहते हैं, आपका जो है फोर्थ होता है। फिफ्थ आता है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल के माध्यम से आप देखेंगे कि बेसल के नाम से ही स्पष्ट है कि स्ट्रेटम बेसल में जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है ये ब्लड वेसल्स के जस्ट ऊपर की जो लेयर होती है उसी को कहते हैं स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं। और स्ट्रेटम स्पाइनोसम के जो नीचे अंदर ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रेटम ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये आपका जो है एपिडर्मिस का फिफ्थ होता है। ये आपका पांचवा लेयर होता है एपिडर्मिस का। अब देखते डर्मिस। डर्मिस का जो है फर्स्ट पेपिलरी और सेकंड रेटिकुलर। पेपिलरी लेयर जो होता है ये आपका होता है सबसे ऊपर की लेयर। जैसे ये आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर है यहाँ पे इसको कहते हैं पेपिलरी लेयर पाया जाता है, डर्मिस होता है। और सेकंड होता है रेटिकुलर लेयर। डर्मिस में केवल दो पाया जाता है, एक सबसे ऊपर पाया जाता है, एक सबसे नीचे पाया जाता है। पेपिलरी लेयर जो सबसे ऊपर पाई जाती है और रेटिकुलर लेयर होती है जो सबके नीचे पाई जाती है। तो आपका सेकंड हो गया डर्मिस का, ये फर्स्ट पेपिलरी लेयर और ये रेटिकुलर लेयर सबसे नीचे पाई जाती है। और इसके अंदर पाए जाते हैं हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसके कुछ ग्रेन पाई जाती है। डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस हमने आपको बता ही दिया था कि क्या होते हैं।
इसके बाद इसमें जो कुछ वेन या आर्टरीज पाई जाती हैं और कुछ साइटोप्लाज्म नर्व, इसमें कुछ नर्व रिपल्सिव पाए जाते हैं जो आपके सेंसेशन या रिस्पांस में वर्क करते हैं। और इसमें लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं जो इम्यून में वर्क करते हैं। तो सेफ्ट ग्लैंड पाई जाती है जो एक्सक्रीशन में काम आता है। तो ये आपका जो है डर्मिस और एपिडर्मिस के जो है पार्ट हो गया और इसके कई के माध्यम से दिखा दिया गया कि ये सब पाए गए जाते हैं। आप इसको चाहे लिख सकते हैं या फिर डिफिनेशन के माध्यम से आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है आपका जो फर्स्ट लेयर होता है, वन लेयर होता है, स्किन के सबसे ऊपर का लेयर होता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम जो इसके नीचे का लेयर होता है, इसको जो है जस्ट बिलो पाया जाता है। ऐसा आप लिख सकते हैं और फिगर के माध्यम से आप बना के समझाएंगे तो बेटर होगा। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि जो है इंटेगोमेट्रिक सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। फर्स्ट आपका होता है एपिडर्मिस और सेकंड होता है डर्मिस होता है। और इस एपिडर्मिस के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट के नाम देख लीजिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसमें तो स्ट्रेटम बेसल होते हैं। यहाँ के 5 पार्ट हो गए। इसके बाद डर्मिस के भी 2 लेयर होते हैं, पेपिलर लेयर, एक रेटिकुलर लेयर, ये 2 लेयर होते हैं इसके। अब हम देखेंगे कि एपिडर्मिस और डर्मिस क्या होता है, इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको इंटेगोमेट्रिक सिस्टम के एपिडर्मिस डर्मिस बता दिया था। हम एपिडर्मिस को डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे एपिडर्मिस होता क्या है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस का मतलब था कि ये जो है ऊपर की लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है जो सबसे ऊपर पाई जाती है। तो फर्स्ट वन की एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सेकंड लिखेंगे इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेंसेशन। सेंसेशन कैसे करता है, जैसे स्किन के अंदर नर्व पाया जाता है, नर्व जो हमारे रिस्पांसिशन सेंसेशन में वर्क करता है। तो इसके लिए एक प्रकार से हेल्पर हुआ हमारे सेंसेशन और रिस्पांसिशन है। सॉरी यहाँ पर सेंसेशन ऑफ द रिस्पांस को लिख लीजिए, रिस्पांस। ये हमारे सेंसेशन और रिस्पांस में भी हेल्प करता है। थर्ड का एपिडर्मिस इज द थिक लेयर ऑफ आवर बॉडी। एपिडर्मिस जो हमारा थिक लेयर मतलब कि मोटा लेयर होता है आवर बॉडी का, जो ये जो स्किन होता है ये सबसे ऊपर का मोटा लेयर होता है। स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। स्किन जो आपका थिक लेयर होता है आवर बॉडी सच एज दैट फाउंड पाम, सॉल एंड फिंगरप्रिंट। पाम आप देखेंगे नीचे ये जो आपको होता है यहाँ पर कुछ मोटी लेयर होती है, फिंगरप्रिंट में भी जैसे आप देखेंगे इसमें कुछ मोटी लेयर पाई जाती है। तो देखिए इट्स वाइड ऑफ स्किन इज द 0.4 to 5 mm होती है। मतलब स्किन की जो मोटाई होती है हमारी वो 0.4 to 5 mm होती है। अब एपिडर्मिस देख रहा है, अब देखेंगे कि डर्मिस क्या होता है। दोस्तों हमने आपको एपिडर्मिस बता दिया, हम आपको बताएंगे डर्मिस जो आपका क्या होता है। डर्मिस जो है इट इज मेजर लेयर ऑफ द स्किन। डर्मिस जो क्या था आपका मेजर लेयर, मतलब कि जो मेजर लेयर हमने बताया था एपिडर्मिस में मेजर लेयर होती है, परंतु क्या होती है ऊपर की लेयर होती है। और डर्मिस जो क्या होती है मेजर लेयर होती है, लेकिन ये क्या होती है आपकी इनर लेयर होती है। डर्मिस कहता है मेजर लेयर ऑफ स्किन, ब्रैकेट में लिख दिए इनर लेयर, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिए इनर लेयर। क्या होता है आपका एपिडर्मिस जो होता है इनर लेयर होता है, मेजर होता है। और सेकंड में इट्स अटैच्ड लोअर सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ आवर बॉडी। इसमें से लिखे हैं इट अटैच्ड लोअर सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब जैसे कि हमने ऊपर बताया था सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस या स्किन बोलिए, इंटेगोमेट्रिक सिस्टम बोलिए, साइंटिफिक के हिसाब से आप इंटेगोमेट्रिक सिस्टम बोलिए, आगे या क्यूटेनियस बोलिए, सबक्यूटेनियस बोलिए, स्किन भी बोल सकते हैं। लेकिन आप जब भी लिखना हो एचएपी में तो इंटेगोमेट्रिक सिस्टम या सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस लिखिए। ये सब एक ही नाम होता है क्या, लेयर ऑफ आवर बॉडी। ये जो अटैच्ड लोअर सबक्यूटेनियस, इसका इनर लेयर होता है तो इनर लेयर मतलब लोअर लेयर होता है, ये सेम होता है। थर्ड देखेंगे दिस लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व, हेयर फॉलिकल एंड सॉफ्ट ग्लैंड। अब देखिए जैसा कि ये इनर लेयर होता है, इनर लेयर होने के साथ कि अंदर की लेयर पाई जाती है तो उसमें कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल के साथ साथ कुछ नर्व पाए जाते हैं, कुछ नर्व पाए जाते हैं, वहाँ से हेयर भी निकलते हैं, हेयर फॉलिकल पाया जाता है, हेयर फॉलिकल के साथ साथ वहाँ पर सॉफ्ट ग्लैंड पाया जाता है। क्या मतलब कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व हो गया, हेयर फॉलिकल, सॉफ्ट ग्लैंड। तो आपका जो है एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, डर्मिस जो होता है आपका इनर मोस्ट लेयर होता है। ये मेन 2 डिफिनेशन होते हैं। अब हम जी अभी हम आपका इंटेगोमेट्रिक सिस्टम जो है समाप्त होता हुआ यहाँ पर। इसके आगे वाले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी का ढांचा, यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता क्या है, कितने बोन कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो इससे पहले आप आगे पढ़ने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लेते हैं परंतु वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।